हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन, लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे अपनी क्लास के साथ। और सभी दोस्तों को प्रणाम है, सभी दोस्तों को नमस्कार है, सभी दोस्तों को राधे राधे है। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? चलिए प्यारे दोस्त, वचन की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों का वचन का पहला विकल्प यानी कि पहली कक्षा आप लोगों की आती है आज। और वचन किसे कहते हैं, हिंदी में वचन का क्या प्रयोग होता है, हिंदी में वचन कहा किसे जाता है, वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे। देखिएगा प्यारे दोस्तों, अगर मैं वचन की बात करता हूं तो देखिए हिंदी में वचन जो अभिप्राय होता है वो संख्या से होता है। हिंदी में वचन का जो अभिप्राय होता है, ध्यान देना, मैंने कहा वचन। देखिए वचन की अगर मैं बात करूंगा क्या, कि वचन का जो अभिप्राय होता है वो होता है संख्या से। हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में वचन का अभिप्राय क्या है प्यारे वीरों? वो संख्या से होता है। ध्यान से देखेंगे, वचन का अभिप्राय, वचन का अभिप्राय संख्या से होता है। वचन का अभिप्राय संख्या से होता है, संख्या से होता है। ठीक है। वे शब्द जो किसी के एक या अनेक होने का बोध कराते हैं, ध्यान से समझेगा। वे शब्द, वे शब्द जो, वे शब्द जो, जो किसी के, जो किसी के एक, एक या अनेक होने का बोध कराते हैं। एक या अनेक, एक या अनेक होने का, होने का बोध कराते हैं। एक या अनेक होने का बोध कराते हैं, कराते हैं, उन्हें, उसे वचन कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। मैंने कहा, मैंने कहा कि वे शब्द जो, वे शब्द जो, जो किसी के एक या अनेक होने का बोध कराते हैं, जो किसी के एक या फिर अनेक होने का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे वचन कहा जाता है। हिंदी में वचन जो होते हैं वो आपके दो ही प्रकार के होते हैं। हिंदी में जो वचन होते हैं वो प्यारे दोस्त कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों के? वो दो ही प्रकार के होते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? सबकी प्रॉपर तरीके से बताइएगा। इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना? एक बार जल्दी से बता दो। ठीक है। सर, सर में दर्द है क्या? नहीं, देखो सर में दर्द नहीं है प्यारे वीरों। टाइफाइड हो गया है और प्लेटलेट्स गिर गई हैं। प्लेटलेट्स 1,08,000 हैं वर्तमान में। ठीक है। बढ़ेंगी तो बढ़ती चली जाएंगी, घटेंगी तो घटती चली जाएंगी। तो उसके लिए थोड़ी सावधानी, थोड़ा जाड़ा पाड़ा लग रहा है, बुखार है, तो इस वजह से थोड़ी सावधानी बरती जा रही है। बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही है, दुआ करिए ईश्वर से जल्दी ठीक हो जाऊं, है ना? चलिए, अब देखो मैंने कहा वचन का जो अभिप्राय होता है वो क्या होता है? संख्या से होता है, यानी कि वे शब्द जो किसी के एक या फिर अनेक होने का बोध कराते हैं, उसी को हम कहते हैं वचन। अब देखो हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं। हिंदी में वचन, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन दो, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं प्यारे दोस्तों? वो दो प्रकार के होते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब आप कहोगे दो प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे, किस तरीके से हो जाएंगे, है ना? वो कैसे होगा? ठीक। तो दो प्रकार में आपका एक तो आता है एक वचन मेरे वीरों। एक क्या आता है? एक वचन। एक तो एक वचन आ जाएगा और एक आ जाएगा प्यारे वीरों आप लोगों का बहुवचन। एक क्या आ जाएगा आप लोगों का? बहुवचन।
इतनी बात सबकी समझ में आ गई। एक वचन और एक आ जाएगा आप लोगों का बहुवचन, दो ही होते हैं। क्या होते हैं? दो ही आप लोगों के होते हैं। अब एक वचन बहुवचन में आप लोग कहोगे कि जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, ठीक है? इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? अब देखो, एक वचन में एक का बोध कराएगा, बहुवचन में बहु का बोध कराएगा, मतलब बहुत सारों का बोध कराएगा। अब इतने इसमें अंतर क्या देखना है आप लोगों को? जैसे मैं कह दूं आप लोगों से कि बच्चा दौड़ता है। यहां देखो, यहां देखो, जैसे मैं कह दूं बच्चा दौड़ता है, तो यहां पर एक बच्चे की बात की गई है। बच्चा दौड़ता है, एक बच्चे की बात की गई है। बच्चे दौड़ते हैं, यहां पर बहुत सारे बच्चों की बात की गई है। यहां पर किसकी बात की गई है? बहुत सारे बच्चों की बात की गई है। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त आप लोगों की? ठीक है? तो वचन की अगर मैं बात करता हूं तो उसको ध्यानपूर्वक आप लोगों को समझना होगा। उसको ध्यानपूर्वक आप लोगों को समझना होगा और अच्छे से मेरे दोस्तों आप लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है? अब देखो कैसे दवा चल रही है भैया, दवाई चल रही है। कल को शाम को, यानी कि एक आज शाम को बोतल लगेगी, रात को लगेगी बढ़िया करके मस्त करके और एक बोतल लगेगी कल को, और जरूरत पड़ी तो एक लग जाएगी परसों को। ठीक है? हालात दो, दो बोतल तो लगेंगी ही लगेंगी। ठीक है? चलो, अब इतनी बात सबकी क्लियर। अब देखो, आप लोगों ने देखा होगा, एक तरफ तो देखा होगा आप लोगों ने एक वचन ऐसे करके, और एक तरफ देखा होगा आप लोगों ने बहुवचन, बहुवचन, और एक तरफ देखा होगा आप लोगों ने तिर्यक वचन। आप कहोगे तिर्यक क्या होता है? ये तिर्यक में क्या होता है? तिर्यक क्यों कहते हैं इसको? तिर्यक रूप जो होता है, तो भैया तिर्यक रूप में किसका प्रयोग होता है? तिर्यक रूप में परसर्ग का प्रयोग होता है, यानी कि कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। मैं कह दूं परसर्ग का प्रयोग होता है। कारक चिन्ह को हम क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। यानी कि तिर्यक वचन में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? जो होता है तिर्यक रूप में हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो आप लोगों का परसर्ग का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई इतनी? चलिएगा, बहुत अच्छी बात और बहुत ही शानदार बात। अब देखो यहां पर कैसे होगा। अब देखिएगा यहां पर कैसे होगा। मैंने कहा, जैसे मैं आप लोगों से कह दूंगा प्यारे दोस्तों, क्या दरवाजा शब्द मैंने कह दिया, तो दरवाजा एक वचन को दर्शा रहा है। दरवाजा एक वचन को दर्शा रहा कि नहीं दर्शा रहा? जी सर, बिल्कुल दर्शा रहा है। तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? इसका बहुवचन हो जाएगा प्यारे दोस्तों दरवाजे। इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? दरवाजे। इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? दरवाजे। कितने को दरवा कितने दरवाजों को दर्शा रहा है? बहुत सारे दरवाजों को दर्शा रहा है। मैं कह दूं आप लोगों से दरवाजों, ये होगा आपका तिर्यक रूप। इसमें क्या हो जाएगा आप लोगों का? ये हो जाएगा आपका तिर्यक रूप। दरवाजो, ये हो जाएगा आप लोगों का तिर्यक रूप। आप कहोगे भैया जी ये वाली बात जो आपने बताई ना, दरवाजों वाली तिर्यक रूप वाली, ये समझ में नहीं आई। ये वाली समझ में नहीं आई है। आप लोगों ने ऐसे सोचा होगा। ठीक है? रिकॉर्ड क्लास है, रिकॉर्ड क्लास ना है, यो लाइव क्लास चल रही है। ठीक है? दूसरे की समस्या को भी समझ लेकर आए भैया। आगे देखो, मैंने इतनी बात आप लोगों को समझा दी। अब आप कहोगे इसमें अंतर क्या होता है? किसमें? एक वचन में, बहुवचन में और त्रियक त्रियक रूप में। ठीक है?
तिर्यक रूप में। तो कैसे होगा? जैसे मैंने कहा एक वचन के रूप में, मैं लिख रहा हूं एक वचन के रूप में, बहुवचन के रूप में, और विभक्ति का प्रयोग करके भी आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं यहां बता रहा हूं, देखो इससे पहले वाली स्लाइड पे बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा अभी अभी आप लोगों के सामने यहां पर कहा, तिर्यक रूप यहीं पर लिख देता हूं। तिर्यक रूप, पहले मैं इसको बता दूं, बच्चा दौड़ता है, बच्चे दौड़ते हैं, ये बहुवचन का बोध करा रहा, या मैं दूसरा उदाहरण बना देता हूं। देखो एक वचन तिर्यक रूप समझा रहा हूं मैं। बहुवचन, 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 और एक ये आता है तिर्यक रूप, तिर्यक रूप। इनको समझा रहा हूं मैं, इनको। तो देखो कैसे होगा। मैंने कहा एक वचन की बात, तो एक वचन में क्या आ जाएगा? जैसे मैंने कह दिया था आप लोगों से, बच्चा दौड़ता है, तो मैं कह दूंगा बच्चा सो रहा है। मैं कह दूंगा बच्चा सो रहा है, सो रहा है। तो एक वचन का बोध करा दिया। तिर्यक रूप के बारे में बता रहा हूं मैं आप लोगों से, ये ध्यान रखना। तो मैंने कहा एक वचन के रूप में आ गया आप लोगों का। दूसरा क्या होता है आप लोगों का? बहुवचन। तो बहुवचन हो जाएगा आपका, जैसे मैं कह दूंगा बच्चे सो रहे हैं। बच्चे बहुत सारे हो गए, सो रहे हैं। भैया बच्चे सो रहे हैं, किसका बोध करा रहा? बहुवचन का। अब अगर मैं तिर्यक बहुरूप बनाऊंगा इसका, तो कैसे करूंगा? तिर्यक रूप बनाऊंगा, बच्चों को सोने दो। क्या बनाऊंगा? बच्चों को सोने दो। यहां पर मैं किसका प्रयोग करूंगा आप लोगों से? प्यारे दोस्तों, यहां पर मैं तिर्यक रूप का प्रयोग करूंगा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई या ना? इतना बता दो। ठीक है, मुझे इतना बता दो, इतनी बात सबकी समझ में आई या ना? इतनी बात सबकी समझ में आई है ना? अंतर पता चला नहीं? आपकी परीक्षा में केवल बुक में अगर देखोगे तो दो ही चीजें मिलेंगी, एक वचन और बहुवचन, बस दो ही मिलेगा। तीसरा तिर्यक रूप कहीं कहीं बुक में मिलेगा जब डीप जा करके पढ़ोगे तो। लेकिन ध्यान रखना, आप एक भैया कह रहे हैं, आकाश कुमार कह रहे हैं कि भैया जी यूपीएसआई में आज तक नहीं पूछा गया है तिर्यक रूप, आज तक नहीं पूछा गया तिर्यक रूप। और मैं कह दूं कि पूछा गया है तिर्यक रूप। मैं कह दूंगा कि मैं कह दूं कि पूछा गया है तिर्यक रूप यूपीएसआई में ही भैया। अरे भाई मेरे वीर, आप लोगों से परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है कि इसका बहुवचन बताइए। जब वचन के बताऊंगा ना, जब वर्कशीट दूंगा, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ भैया जी बात सही कह रहे हो आप एकदम। मेरे वीर कुछ भी पूछ सकता है। एग्जाम को लेवल को हाई करना होता है, डाउन नहीं। अब पहले से अप ही आएगा, हल्का नहीं आएगा, कभी सोच रहे हो? तो हमें अपनी तरफ से हर वह प्रयास करके चलना है जिसमें कोई समस्या या बाधा उत्पन्न ना हो। तो प्लीज आप परेशान ना हो, केवल पढ़ने पर लगो, केवल पढ़ाई पर ध्यान दो। कुछ नया ही तो मिला, कोई घटा थोड़ा ही, हमारा ज्ञान ही तो बढ़ा हमारा। ऐसा सोच के पढ़ाई किया करो आप। ठीक है? जैसे सड़क है, तो सड़कें हो जाएगा बहुवचन। और सड़कों, सड़कों को साफ कर दो। सड़क साफ है, सड़कें साफ हो रही हैं, सड़कों को सफा करवा दो या सड़कों को साफ कर दो, इस तरीके से कह सकते हो। बात क्लियर हो गई? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब, एकदम बेहतर, एकदम जबरदस्त। ठीक है ना? आगे बढ़ूंगा मेरे दोस्त अगले प्रश्न की ओर। यहां तक क्लियर है सबकी बात? बता दो। मैंने बता दिया परसर्ग का मतलब होता है ये है परसर्ग युक्त। ये को विभक्ति, यहां तुरंत संज्ञा के बाद तुरंत विभक्ति देखने के लिए मिलेगी, यही है परसर्ग युक्त। तिर्यक जो होता है, यही होता है आप लोगों का परसर्ग युक्त। ठीक है? इतनी बात, इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? एकदम बेहतर, एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक? क्लियर?
ठीक है प्यारे दोस्त, चलिएगा आगे देखिएगा। उम्मीद करूंगा ये वाली बात एकदम दिमाग में बैठ गई होगी। तो अब मैं यही बात बता रहा था आप लोगों को, एक वचन ये, बहुवचन ये, और त्रियक रूप आपका वो है परसर्ग युक्त, इसी को समझा रहा था मैं। ठीक है ना? जैसे प्यारे दोस्तों, लड़की है, लड़की है एक वचन में, लड़कियां आ जाएंगी बहुवचन में, ठीक है, और लड़कियों ये हो जाएगा आपका त्रियक रूप। देखो, लड़कियां, लड़कियां बहुवचन में आ गई, और लड़कियों, लड़कियों ये आप लोगों का क्या आ जाएगा? बहुवचन, यानी कि त्रियक रूप, त्रियक रूप। इतना ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? ठीक है। टाइफाइड में हाथ पांव में दर्द रहता है, चलने की हिम्मत नहीं रहती है, आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं, बिल्कुल है, एकदम बिल्कुल है। इस बात से बेफिक्र रहो, बिल्कुल है एकदम। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? चलिए अब आगे देखो। आगे और भी उदाहरण देख सकते हो। जैसे मैंने कहा बात, तो बात से क्या कर दोगे? बातें। कहते ना, बातें मत करो, बातें मत करो, बात मत करो, बातें मत करो, है ना? बातों को क्यों बना रहे हो? लो, बातों को क्यों बना रहे हो? बातों को क्यों बना रहे हो? इस तरीके से त्रियक रूप बन जाता है, इस तरीके से त्रियक रूप बन जाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई? चलो और देख लो मेरे दोस्त आप लोगों का, और देख लो आप लोगों का। किताब, किताब, ठीक, किताबें, क्या होगा? किताबें। और क्या होगा? किताबों को किसने फाड़ा? किताबों को किसने फाड़ा? इस तरीके से बन जाएगा तिर्यक रूप, इस तरीके से बन जाएगा तिर्यक रूप। ठीक है वीर, इतनी बात क्लियर है? उम्मीद करूंगा एकदम बेहतर तरीके से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और क्लियर भी हो रही होंगी। अब देखो, सबसे पहले मैं अगर बात करूंगा एक वचन की, एक वचन में सदैव एक वचन वाले शब्द भी आते हैं। कौन कौन से होते हैं वो ध्यान से समझना। एक वचन की बात करूंगा जिनसे एक वस्तु पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है, जिनसे एक वस्तु पदार्थ, जिनसे एक, एक वस्तु पदार्थ, एक वस्तु पदार्थ या या व्यक्ति का बोध होता है, जिनसे एक वस्तु पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है, बोध होता है, जिनसे एक वस्तु पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है, उन्हें हम एक वचन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, घोड़ा शब्द एक वचन में आ रहा है, पुस्तक शब्द एक वचन में आ रहा है, ठीक है, पुस्तक एक वचन में आ रहा है, ठीक है, और क्या, गधा शब्द एक वचन में आ रहा है, ठीक है, और क्या, और आप लोगों का नदी शब्द एक वचन में आ रहा है। ये सब किसका बोध करा रहे हैं? एक वचन का। बाकी इनका बहुवचन बन जाएगा, इनका बहुवचन आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात, बात समझ में आ गई है ना? ऐसा नहीं होगा लवकुश, ऐसा वीर नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक, आगे देखो। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द, कुछ शब्द सदैव, कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द सदैव एक वचन में, एक वचन में प्रयोग, प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, इतनी बात यहां तक क्लियर हो गई? आगे देखेंगे।
अब कुछ शब्द में कौन कौन से हैं जो सदैव एक वचन में प्रयोग में आते हैं? जैसे माल शब्द है माल, जैसे जनता शब्द है जनता, ध्यान रखना जनता शब्द सदैव एक वचन में आता है। सोना शब्द है सोना, सामान शब्द है सामान, सामग्री शब्द है सामग्री, सामग्री शब्द है, प्रत्येक शब्द है प्रत्येक, ठीक है प्रत्येक, चांदी शब्द है चांदी, क्रोध शब्द है, प्रेम है, क्षमा है, क्षमा शब्द है, क्रोध है, प्रेम है, क्षमा शब्द है, आग है आग, वर्षा है, स्टील है, पानी है, स्टील शब्द है, पानी शब्द है, स्टील शब्द है, पानी शब्द है, दूध है, दोहा है, लोहा है, दूध है, दूध, घी, तेल, तेल किस में आएगा आप लोगों का? सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं ये प्यारे दोस्त, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। और क्या, घी आ गया, है ना। और आ जाएगा आप लोगों का प्यारे दोस्तों लोहा, लोहा तांबा, लोहा तांबा, पीतल, पीतल, है ना, लोहा तांबा पीतल, ठीक। और क्या, क्षमा, क्षमा शब्द लिख दिया बिल्कुल। ताश, ताश शब्द आता है, ताश भी इसी के अंतर्गत आता है आप लोगों का, ठीक है, ताश भी इसी के अंतर्गत आता। एक आता है आपका सहायता, एक आता है क्या, सहायता शब्द, सहायता शब्द भी एक वचन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है जी। आगे देखो मेरे दोस्त, उदाहरण के तौर पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, इत्यादि, इत्यादि, ये होते हैं आप लोगों के क्या, जो सदैव क्या होते हैं, एक वचन के अंतर्गत होते हैं, जो सदैव किसके अंतर्गत आते हैं, एक वचन के अंतर्गत आते हैं। इन पर आधारित प्रश्न भी बनते हैं। इन पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं, वाक्य प्रयोग करके भी आते हैं। देखो उदाहरण वाक्य प्रयोग करके कैसे आएंगे, वाक्य प्रयोग करके, वाक्य प्रयोग करके किस तरीके से वाक्य प्रयोग करेंगे हम, है ना। जैसे माल शब्द है माल, उदाहरण प्रीवियस ईयर बता रहा हूं जो आपके आए हैं। जनता शब्द है जनता, ठीक है। सामग्री शब्द है, ये वही उदाहरण है जो आपके पूछे गए हैं। सोना शब्द है, या मैं कह दूं पानी शब्द है, पानी शब्द है, इस तरीके से कह सकते हो। कैसे, उदाहरण माल, माल से कैसे बना दोगे, माल लुट गया, माल रेखांकित कर देगा, माल लुट गया, लुट गया, लूट गया, माल लूट गया, किस में आ जाएगा प्यारे दोस्तों आपका, एक वचन में। जनता भूल गई, आया ना उदाहरण, जनता भूल गई, जनता भूल गई, आया ना उदाहरण, बिल्कुल आया है। हवन, हवन सामग्री, हवन सामग्री जल गई, हवन सामग्री जल गई, ठीक है। पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है, तो यहाँ पर पानी के नीचे रेखांकित करके दे देगा। भैया ये वह उदाहरण है जो आपके आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, वो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। नहीं नहीं, ताश सदैव अपवाद में आता वीर, वो उसी के अंतर्गत आएगा, एक वचन के अंतर्गत, ठीक है। ऐसा ना कहते मैं ताश खेलने गया, मैं ताश खेलने गया, बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई एकदम। एक बार थम्स अप करके बता दो यहां तक वीरो,
यहाँ तक थम्स अप करके बता दीजिएगा। बैठने की व्यवस्था नहीं है यहाँ, अगर बैठ गया तो फिर ज़्यादा ही नीचे बैठ जाऊंगा, फिर मैं ऊपर बोर्ड पर लिखा नहीं जाएगा। बैठ के पढ़ना तो बैठ के पढ़ा देता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे कोई बात नहीं, आप पढ़ लो। अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं साइड में बैठ जाता हूँ। ठीक है, क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है। ऐसे कह सकते हो रेलगाड़ी से माल लूटा गया, है ना, इस तरीके से कह सकते हो। चलो, बहुत अच्छी बात है। आगे इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? बहुवचन। अब देखिए, बहुवचन किसे कहते हैं? जिनसे एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। बहुवचन क्या होगा भैया? बहुवचन उसको बोलेंगे जिनसे एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। जिनसे जिनसे एक से अधिक, एक से अधिक, जिनसे एक से अधिक वस्तु वस्तु या या व्यक्ति का बोध होता है। व्यक्ति का बोध होता है। बोध होता है। मैंने कहा जिनसे एक से अधिक वस्तु या फिर किसका बोध होता है प्यारे दोस्तों? व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, जिनसे एक से अधिक वस्तु, ठीक, या व्यक्ति का बोध होता है, उसको कहते हैं बहुवचन। उसे किसके अंतर्गत रखते हैं? बहुवचन। कुछ शब्द कुछ शब्द सदैव सदैव बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कैसे? उदाहरण के तौर पर तो देखो, जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से कौन कौन से होते हैं। भैया आंसू हो जाएगा इसमें, आंसू, आंसू। दाम हो जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएगा। प्राण हो जाएगा, होश हो जाएगा, होश हो जाएगा। बाल हो जाएगा, बाल हो जाएगा। समाचार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समाचार हो जाएगा। भाग्य हो जाएगा, रोम हो जाएगा। कहते ना मेरा रोम रोम खड़ा हो गया, इस तरीके से ना कहते। रोम रोम रुए को कहते हैं, ये रुआ जो होता उसको कहते हैं कि रोम रोम खड़ा हो गया, यानी कि रुआ, यानी कि जब डर लगता है रुआ जब खड़ा होता है, इस तरीके से ना कहते, जब रोम रोम होता। ठीक है, दर्शन हो जाएगा, अक्षत हो जाएगा। दर्शन, अक्षत। अक्षत उसको बोलते हैं जो तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसको अक्षत बोलते हैं, अक्षत। ठीक, होश हो गया, होठ हो जाएगा, होठ, होठ। और क्या प्यारे दोस्तों? और हो जाएगा आप लोगों का बाल तो हाई गया है प्यारे दोस्त, आशीर्वाद, आशीर्वाद, इत्यादि, इत्यादि। अब देखो, इसमें भी आप लोगों को वाक्य प्रयोग करके मिलेगा। कैसे मिलेगा? जैसे मैं कह दूं, प्राण से बना दूंगा मैं एक वाक्य जो प्रीवियस ईयर में बने हुए आए हैं अब तक। आंसू, ठीक है, या मैं कह दूं बाल, आंसू, या मैं कह दूं आप लोगों से बाल, ठीक है, या मैं कह दूं आप लोगों से हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, ठीक है, या मैं कह दूं दर्शन, दर्शन। इस तरीके से बनाने हैं। कैसे बनाओगे? अब उदाहरण से आप लोग आराम से इसको बना दोगे। तो देखो कैसे बनाओगे, आसानी से बना करके आप इसको चल दोगे। तो देखो,
मैंने कहा आप लोगों से सोना का उदाहरण बता दीजिए। कहते ना सोना का भाव ज्यादा हो गया है, ऐसे ना कहते। सोने का भाव ज्यादा हो गया है यानी कि सोना गोल्ड को कहते हैं। प्राण, मेरे प्राण छटपटाने लगे। मेरे प्राण, मेरे प्राण छटपटाने लगे। छटपटाने लगे। मेरे प्राण छटपटाने लगे, उसको दर्शाता है। ठीक है। आंसू, आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं कह दूंगा आंखों से, आंखों से आंसू निकल पड़े। आंसू निकल पड़े। ऐसे भी कह सकते हो प्राण निकल गए। प्राण निकल गए। ऐसे भी कह सकते हो प्राण निकल गए। ठीक है। बाल, बाल की बात करूंगा तो मैंने बाल कटा दिए। मैंने बाल कटा दिए। मैंने बाल कटा दिए। हस्ताक्षर की बात करूंगा, मैंने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। मैंने कागज पर, मैंने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। तो इसमें क्या हो गया, हस्ताक्षर शब्द हो जाएगा। दर्शन की बात करूंगा, मैंने आपके दर्शन कर लिए। क्या हो जाएगा, मैंने आपके दर्शन, मैंने आपके दर्शन कर लिए। मैंने आपके दर्शन कर लिए, इसमें क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, दर्शन। इसमें क्या आ जाएगा, दर्शन। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? चलिएगा, अच्छी बात है भाई। अब देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इकारांत होते हैं, एकारांत होते हैं, उकारांत होते हैं, इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। देखो एकारांत शब्दों की अगर मैं बात करता हूं, उनकी एकारांत, ये वाले एकारांत शब्द, इनकी अगर मैं बात करूंगा तो देखो इसे किसे कहेंगे। एकारांत शब्द वह होते हैं जिसमें मेरे दोस्तों आप लोगों का एकारांत जो होता है, जिन शब्दों के अंत में ए शब्द आता है। बात समझ में आ गई क्या ना? आप कहोगे कैसे? देखो, मैंने कहा कि जिन शब्दों के अंत में, जिन जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में ए आता है, ए आता है, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उसे एकारांत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? उसे एकारांत कहते हैं। आप कहोगे कौन कौन से शब्द होंगे जिनके अंत में ए आता है? ठीक है, जिनके अंत में ए आता है कैसे होंगे, कौन कौन से होंगे? देखो, एक वचन और बहुवचन में एक चीज का ध्यान रखना, ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को। एक वचन हमेशा वह होगा जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। मेरी बात पर गौर देना। एक वचन हमेशा वह होगा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कभी भी बहुवचन नहीं बना सकते, चाहे कोई सा भी शब्द क्यों ना हो। किसी शहर का नाम है आगरा, आगरा का आता कि आगरा का बहुवचन बनाए तो आगरा का बहुवचन आगरा ही होता है। चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि ऐसे शब्द जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति शब्द का तो बहुवचन बना देंगे, व्यक्तियों कर दोगे, है ना, व्यक्तियों बहुत सारे व्यक्तियों को दर्शा देगा। लेकिन
व्यक्ति का नाम अगर मैं दे दूं रमेश, क्या रमेश का बहुवचन बना दोगे? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्योंकि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महिला, आदमी, है ना, पुरुष, स्त्री, ये सब जाति का बोध कराते हैं। तो इनका बहुवचन बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं? लेकिन कुछ शब्द जो अपवादित होते हैं, जैसे जनता शब्द है, भीड़ को दर्शाता है, लेकिन फिर भी वो किसके अंतर्गत ही आएगा? वो आपका अ, एक वचन के अंतर्गत ही आ जाएगा। ठीक है जी? क्लियर हो गई? आगे देखो। आगे अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से इसके बारे में, अगर मैं बात करूंगा क्या होगा इसके बारे में जानेंगे, सारी बातों को ध्यानपूर्वक रखेंगे। एकारांत की बात करूंगा प्यारे दोस्तों, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में क्या आता है, मैंने कहा ए आएगा, केवल ए। आप कहोगे उदाहरण से समझाओ। जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से प्यारे दोस्तों, ए वाले उदाहरण बताऊंगा आप लोगों को। जैसे बात आ गया, बात, इस तय में क्या आ रहा है बाद में? ए। ठीक है, ए। क्या क्या आ रहा है? ए। सड़क शब्द आ गया, सड़क। किताब शब्द आ गया, किताब। पुस्तक आ गया, पुस्तक, पुस्तक आ गया। ठीक है। और भात शब्द आ गया, इनमें सब में क्या आ रहा है? ए। यानी कि जिन शब्दों के अंत में आपको ए मिलेगा, मैंने क्या कहा? जिन शब्दों के अंत में आप लोगों को ए मिलेगा, वह आपका एकारांत के अंतर्गत आ जाएगा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? एकदम बेहतर और एकदम बेहतरीन तरीके से। इतनी बात सबकी क्लियर हो गई? इतनी बात यहां तक क्लियर हो गई सबकी या ना? इतनी बात यहां तक क्लियर है सबकी? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। और हाँ, एक और पहचान है आप लोगों की, कि एक वचन और बहुवचन की जो पहचान कर सकते हो आप, है ना। एक वचन भात क्या होता है? भात चावल को भी कहते हैं हम। और भात जैसे हम कहते हैं हमने भात दिया, तो यहां तय आ रहा है, तय में क्या उच्चारण हो रहा है? ए का। तो भैया जिन यानी कि कोई सा भी व्यंजन हो वो हमेशा स्वर की सहायता लेकर के बोलेगा। तो यहां ऐसे व्यंजन दे रखे अंत में जिनके बाद में ए आ रहा है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई या ना? हम्म। ठीक है। दही खट्टा होता है, दही हमेशा पुल्लिंग के रूप में आता है और एक वचन में आएगा। क्योंकि जब दूध, दही, घी, तेल, पक्खन, मक्खन, पानी जब उसमें आता वो यही होता है। और एक वचन और बहुवचन की पहचान भी हम क्रिया के रूप से कर सकते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, तो भैया लड़का तो पता चल गया आपको पुल्लिंग है, लड़की पुल्लिंग है। मैं कह दूं वह खेल रहा है, तो वह क्या है? सर्वनाम है। अब लड़का है या लड़की उसका पता नहीं चल रहा। वह खेल रही है, इससे लड़की का पता चल गया। बात सीधी सी बात है। ठीक है ना? चलिए आगे देखो। आगे इसके बाद आता है आप लोगों का मेरे दोस्त आकारांत शब्द। कौन सा शब्द? आकारांत शब्द। अब आप कहोगे कि आकारांत शब्द किसे कहेंगे? अब आप कहोगे आकारांत शब्द किसे कहेंगे? जिन शब्दों के अंत में आ आता है। ध्यान से समझो। मैंने कहा कि जिन जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, अंत में आ आता है, आ, ये वाला आ, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसको क्या कहते हैं हम? आकारांत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? आकारांत कहते हैं। ठीक। अब किस तरीके से आकारांत होगा? जैसे मैं कह दूं आपको से लेखिका, लेखिका, का में क्या आ रहा है? आ। का में क्या आ रहा है मेरे दोस्तों? आ। है ना। घोड़ा, घोड़े में क्या आ रहा है प्यारे दोस्तों? आ। है ना। और क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? और क्या हो जाएगा?
और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा आप लोगों का लड़का, लड़का, ये आ गया का। माता, माता। पिता, पिता। क्या आ गया प्यारे दोस्तों? आ। क्या आ गया आपका? आ। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्त। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई या ना? इतनी बात क्लियर हो गई? नदी बहु व्यक्तिवाचक भले ही ना हो, अरे वो मैंने तरीका बताया आपको पहचानने का। नदी का बहुवचन नहीं बना सकते क्या? नदियां नहीं कर सकते क्या? वो मैंने एक वचन का बोध कराया। नदी एक वचन के रूप में आ रही, एक नदी है, और नदियां बहुवचन के अंतर्गत आ जाएगा। विभक्ति जोड़नी पड़ेगी उसमें, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, विभक्ति जोड़नी पड़ेगी, बस उसको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद आप लोगों का प्यारे दोस्तों देखने के लिए मिलेगा क्या? अकारांत के बाद आपका मिलेगा ईकारांत। क्या मिलेगा? ईकारांत शब्द। अब देखो छोटी ई आ रहा है इसमें, यानी कि जिन शब्दों के अंत में ई आए, जिन 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 शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में ई आए, अंत में ई आए, ई आए, जिन शब्दों के अंत में ई आए उसे इकारांत कहते हैं, उसे इकारांत कहते हैं। ठीक है। तो इकारांत मैंने बोला जिन शब्दों के अंत में ई आएगा, जैसे मैं कह दूंगा रति, ये आ गया। जैसे मैं कह दूंगा गति, ये आ गया। मति, मति, छोटी की मात्रा का बोध हो रहा है ना? और क्या? क्षति, क्षति, छोटी की मात्रा का बोध हो रहा है ना? है ना? छोटी की मात्रा का बोध हो रहा है, इस तरीके से कह सकते हो। या मैं कह दूं रीति, रीति, जाति, जाति का भी बोध करा देगा। ठीक है। किसका बोध करा देगा? जाति का भी बोध करा देगा। लेकिन श्रीमती में मति पर बड़ी की मात्रा लगती है। ठीक है। श्रीमती में मति पर जो लगती है वो बड़ी की मात्रा लगती है। ठीक है जी। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? गधा एक वचन है, गधे हो जाएगा, गधा का गधे हो जाएगा आराम से, है ना? पति आ जाएगा, बिल्कुल पति कर दोगे, एक पति कर देंगे आप। पति, छोटी की मात्रा का बोध है, बिल्कुल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आता है आप लोगों का बड़ी ई का बोध, जिसको आप बोलते हो ईकारांत। ईकारांत शब्द, ईकारांत शब्द। अब देखो, इकारांत शब्द किसे कहेंगे? इकारांत का मतलब होता है जिसमें या जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई आए। क्या बोलेंगे? जिन जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई आए। क्या आए? बड़ी ई आए, उसको बोलते हैं इकारांत। उसको क्या बोलते हैं? इकारांत बोलते हैं। आप कहोगे कैसे? जैसे मैं कह दूंगा नारी, नारी। जैसे मैं कह दूंगा स्त्री, है ना? स्त्री। जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से क्या? रानी, रानी, है ना? जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से क्या? लड़की, लड़की। नदी, नदी, है ना? मती, मती। इस तरीके से। रोटी, रोटी। कहानी, टोपी, टोपी। इस तरीके से ये जिनके अंत में बड़ी ई दिखने के लिए मिलेगा, बड़ी ई मिलेगा, उसको कहते हैं। गधा एक वचन में है और गधे बहुत सारे हो जाएंगे, जो बहुत सारे गधे को दर्शाता है ना? कक्षा में बैठे हैं, हम बैठे सब, और अगर अकेले से बात की जाती
तो कहते ना है, पहले सुना भी होगा जब हम छोटे छोटे थे, कि बिल्कुल ही गधा है क्या, बच्चों को ना कहते, छोटे छोटों को। अब बहुत सारे बच्चे कक्षा में बैठे तो क्या कहते कि तुम सब गधे हो, तुम सब गधे हो, ऐसे बना दोगे उसका बहुवचन। समझ में आ गई? चलिए आगे। इसके बाद आता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का, ये ईकारांत हो गया। अब आएगा आपका कौन सा? उकारांत। अब क्या आएगा आपका? उकारांत। हाथ पैरों में दर्द है, क्योंकि टाइफाइड में हाथ पैरों में दर्द होता ना, बहुत होता। चलो अब आ जाओ उकारांत। आज पूरा नहीं होगा भाई इसमें, क्योंकि बाकी चीजें भी, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? उकारांत। उकारांत शब्द। अब आप कहोगे कि उकारांत शब्द क्या होगा? जिन शब्दों के, जिन जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में क्या आएगा आपका? उ आएगा, उ। उ आए। जिन शब्दों के अंत में क्या आए प्यारे दोस्तों? उ आए, उसको कहते हैं उकारांत। जैसे मैं कह दूंगा भानु, भानु, ठीक है, लघु, लघु, या मधु, मधु, या फिर मैं कह दूंगा आप लोगों से साधु, साधु। किसका बोध कराते? उकारांत का, जिसमें छोटे ऊ की मात्रा है, जिसमें छोटे ऊ की मात्रा का बोध कराए। जिसमें किसका बोध कराता है? छोटे ऊ की मात्रा का बोध होता है, उसी को कहते हैं। सर आपका इंस्टा, इंस्टा भैया मेरा ममतेश कुमार के नाम से है, ममतेश कुमार RWA, बस यही है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? चलिएगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है। आगे देखो, आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों। इसके बाद आता है आप लोगों का बड़ा ऊ। आप कहोगे बड़ा ऊ किसको बोलते हैं? जो ऊकारांत होता, ये वाला ऊकारांत शब्द, ये होता है आपका। ठीक। अब ऊकारांत शब्द किसे कहते हैं? मतलब जिन शब्दों के अंत में बड़ा ऊ आता है। क्या बोलेंगे? जिन शब्दों के अंत में बड़ा ऊ आए, जिन शब्दों के अंत में, अंत में ऊ आए, ऊ आए, उसको कहते हैं प्यारे दोस्तों ऊकारांत, जिसमें बड़े ऊ का बोध होगा। जैसे मैं कह दूं क्या, कि ये जमीन बिकाऊ है, बिकाऊ आ गया, भालू आ गया, आलू आ गया, आलू आ गया, ठीक है। या मैं कह दूं आप लोगों से उल्लू आ गया, उल्लू आ गया, उल्लू आ गया, ये हो जाएगा आप लोगों का किसके अंतर्गत? उकारांत के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ जाएगा ये आपका? उकारांत के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि अभी कुछ शब्द ऐसे भी बचे हैं इसमें, जिसमें प्यारे दोस्तों आप लोगों का किसका बोध कराते हैं? ऐसे शब्द भी बचे हुए हैं जो विभक्ति, मतलब कुछ शब्दों को जोड़कर, जैसे ए जोड़ करके, या जोड़ करके, है ना, या जोड़ करके बनाए जाते हैं क्या आप लोगों के? बहुवचन के रूप में। ठीक है, बात समझ में आ गई? जैसे बिटिया है, बेटी है, तो बेटी का बहुवचन बिटिया, या जोड़ देंगे। इस तरीके से शब्दों का प्रयोग होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही। कल जो है, केवल और केवल कल जो कक्षा चलेगी प्यारे दोस्तों, वो आप लोगों की बता दूंगा मैं शाम को, तबीयत ठीक रही तो जरूर बता दूंगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपडेट कर दूंगा आपकी। ठीक है, अभी कुछ कह नहीं सकता। सुधार हुआ तो जरूर लूंगा, जरा सा भी सुधार हुआ तो जरूर लूंगा। बोतल ठीक ठाक लग गई, कुछ असर हुआ उसका, तो जरूर ले लूंगा क्लास। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।
शनिवार के दिन तो क्लास लेता हूँ मैं।